व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। किसी एक सर्कल में रेडियस दिया हुआ है उसका 21 सेंटीमीटर और एंगल जो है उसका सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। आर्क होता क्या है, जो भी हम कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड के रिस्पेक्ट में जो सर्कल का पार्ट हमारे पास आता है उसको हम आर्क बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इसका आर्क। उसका हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में जो सेगमेंट है नीचे वाला पोर्शन उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। तो जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, थीटा में 60 दिया हुआ है, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस हमें पता है कि 21 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये 6 आएगा, इसको कट करेंगे 3 से कट करेंगे 7 से इसको कट करा 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी लेंथ आ गई है आर्क की। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। बहुत सिंपल है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जितनी बार क्वेश्चन करते हो उतनी बार फॉर्मूला लिखा करो ताकि आपको याद रहेगा। थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस है हमारे पास 21 × 21। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 6 7 3 = 21, इसको कट कर रहे हैं 11 और ये आ गया हमारे पास 321 231। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, किसका, सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब बात आती है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने की। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, हमारे पास ये पोर्शन है, ये नीचे वाला। इसमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच जाता है। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना है। हम डायरेक्टली लगा लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है OAB, इस ट्रायंगल का हमें एरिया। अब जो ट्रायंगल का एरिया है वो तो हमें पता ही नहीं है। अब करना क्या है, ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। अगर हम एंगल फाइंड आउट करते हैं तो 60 + 2x = 180। 2x = हमारे पास आएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये क्या बन गया, ये इक्विलेटरल एंगल बन गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसके एंगल्स भी इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4a²। एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने निकाला आंसर इसका 231। हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4a²। ये सिर्फ उन केसेस में होता है जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस और स्केलिन के लिए नहीं लगाना है, ध्यान रखना। 231 माइनस √3/4, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कि देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है सरफेस एरिया और इसमें जितने भी एरियाज निकलते हैं उनमें फॉर्मूलों में, तो बाकी और कुछ टफ नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।